वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एलॉय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ ही उसके बाद हम कॉपर के एलॉय के बारे में जानेंगे कि वो कैसे बनता है, क्या क्या कंपोजिशंस रहती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका यूजेस भी जानेंगे। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को एलॉय के बारे में, मिश्र धातु के बारे में बताया था। जैसे एक रिमाइंड कर लेते हैं कि मिश्र धातु क्या है और मिश्र धातु बनाने के पीछे इंपॉर्टेंस क्या, उद्देश्य क्या होता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मिश्र धातु, जिसको हम इंग्लिश में एलॉय बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों का ऐसा समान घनित धात्विक मिश्रण, धातु बोले सॉलिड मिक्सचर, ठीक है, जिससे कम से कम एक तत्व धातु हो, मिश्र धातु कहलाती है। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में चीज़ डिस्कस किया था कि मिश्र धातु जब भी बनता है तो कम से कम 2 या 2 से अधिक धातु और धातु का मिश्रण होता है, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि कम से कम उसमें आपको एक जो है मेटल यानी धातु होना आवश्यक है, तभी वो मिश्र धातु कहलाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि मिश्र धातु बनाने के पीछे बहुत सारे उसके उद्देश्य होते हैं। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी कहा था कि मिश्र धातु जो होता है वो मतलब जो ठोस, मतलब अगर हम प्योरिटी की बात करें तो जो शुद्ध धातु होता है वो नर्म होता है। तो नर्म धातु का उपयोग अगर करते हैं तो वो क्या लंबा नहीं चलता, वो टूट जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, मतलब वो उसकी बोलते हैं जो उसका जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पैन कम होता है। इसलिए बेहतर है कि हम शुद्ध धातु की जगह मिश्र धातु का इस्तेमाल करें, क्योंकि धातु के कंपेयर जो मिश्र धातु होता है वो हार्ड होता है, कठोर होता है और लंबे समय तक चलता है। जैसे कि आप देखिए सोना और चांदी को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबे को इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होता है, आप अगर शुद्ध सोने की बात करें तो इतना मुलायम होता है कि उसके बने गहने भी लंबे समय तक नहीं टिकते, वो टूट जाते हैं। पर अगर उसमें तांबे को मिला दिया जाए तो वो इतना कठोर और ठोस हो जाता है कि उस पर आप लंबे समय तक ऐसे सोने का या उसके ऊपर आभूषण या ज्वेलरी का लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद तो इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, जब किसी धातु या धातु में किसी धातु मिलाया जाता है तो उस धातु का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना। जैसे क्या होता है, बहुत सारे जो शुद्ध धातु उसकी जो गलांक बिंदु बहुत ज़्यादा होती है और आपके पास उतना तापमान अगर नहीं है तो अगर हम उसके लिए मिश्र धातु का प्रयोग करें तो क्या होता है, उसकी गलांक बिंदु कम हो जाती है, यानी कम तापमान में मेल्ट हो जाती है। तो जैसे सोल्डिंग आपने सुना होगा, जो उपकरण को जोड़ने के लिए या कुछ पार्ट्स को जोड़ने के लिए सोल्डिंग का इस्तेमाल किया। तो जो सोल्डर्स होते हैं जिस धातु का बना होता है उसकी गलांक बिंदु ज़्यादा होती है, पर जब हम उसको मिक्स कर देते हैं टीन को जिंक के साथ तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है, इसलिए कम तापमान में मेल्ट हो जाता है और इसीलिए चीज़ों मतलब इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइस होते हैं, विद्युत के उपकरण, उसको जोड़ने के लिए, तारों को जोड़ने के लिए, बड़े बड़े जो मशीनरी होती है उसके जॉइंट्स को जोड़ने के लिए, पार्ट्स को जोड़ने के लिए सोल्डिंग या वेल्डिंग की जाती है। तो वहाँ पर जो हम सोल्डर इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरह का मिश्र धातु होता है, ठीक है। जो तन्य सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु टू इन्हेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ, धातु बनाने पर उसे धातु की तन्य सामर्थ्य सदैव बढ़ जाती है। उदाहरण कुछ पहले हम 1% कार्बन का मिश्रण डालने पर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 गुना बढ़ जाती है। अपन अंदाज लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ। सोचो 1% कार्बन ही मैंने लोहे में मिला, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 गुना बढ़ जाती है। फिर संचारण से बचाने के लिए, ठीक है, टू इनहेंस कोरोजन रेजिस्टेंस, किसी भी धातु को मिश्र धातु में परिवर्तन कर देने पर उसके संचारण से बचाव की जो दर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि शुद्ध धातु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, केमिकली रिएक्टिव होते हैं और वह आसानी से वातावरण में उपस्थित नमी हो गया, डिफरेंट गैसेज हो गए, उसके साथ रासायनिक क्रिया करके केमिकली रिएक्ट होकर कोरोड हो जाता है, संचारित हो जाता है। साधारणतः लोहे नमी एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो लोहा नमी से संचारित हो जाता है, किंतु इनकी मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील हो गया, उसमें किसी भी प्रकार का संचारण नहीं होता, लंबे समय तक आप लोग प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ है एलॉय की वो धातु के कंपेयर में इतनी अच्छी है कि इसलिए हम शुद्ध धातु की जगह मिश्र धातु का उपयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा बेहतर भी है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मिश्र धातु के बारे में कि वो कैसे बनता है, उसके गुण क्या होते हैं और वो कहाँ कहाँ उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रास को जानते हैं। ब्रास जिसको हिंदी में कहा जाता है पीतल, ठीक है। पीतल
का जो अगर हम संगठन कंपोजिशन की बात करें तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। रेशो देखिए 60 to 90%, 40 to 10%। कहने का मतलब यह है कि ब्रास में मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको किस प्रकार की ज़रूरत है, किस प्रकार का ब्रास आपको चाहिए, उस हिसाब से कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात मिलाया जाता है और तब जाके हमको पीतल प्राप्त होता है। पीतल के अगर हम गुण की बात करें तो ये पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कॉपर है। इसकी ये अत्यधिक तन्य सामर्थ्यता तन्यता होता है। मतलब अगर हम शुद्ध तांबे के साथ अगर कंपेयर करें तो पीतल की जो डक्टिलिटी होती है, उसकी जो मेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसका गलांक अवयवी धातुओं की अपेक्षा कम हो जाता है, मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ी कम हो जाती है शुद्ध धातु के कंपेयर में। ठीक है, अब उसी में ही जैसे मैंने बात करी कि अलग अलग कंपोजिशंस में कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है। तो पहला है, अब देखिए, कॉमर्शियल ब्रास। ठीक है, कॉमर्शियल ब्रास जिसको हिंदी में व्यापारिक पीतल कहा जाता है। तो इसमें कॉपर 90% होता है और जिंक 10%। ये शुद्ध तांबे से ज़्यादा कठोर और मजबूत होता है और इसको ज़्यादातर बर्तन, आभूषण, घरेलू उपयोग के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसको व्यापारिक पीतल कहा गया। ठीक है, उसके बाद एक डच मेटल होता है, हिंदी में भी इसको डच मेटल ही कहते हैं। ठीक है, इसमें कॉपर 80% है, जिंक 20%। आप देख सकते हैं दोनों ही पीतल का ही रूप है, पर दोनों में ही कॉपर और जिंक का जो अनुपात है, मिश्रण अनुपात अलग अलग। ये हल्के पीले रंग का होता है, तन्यता बहुत अधिक होती है और सस्ते आभूषण, संगीत के यंत्र, बैटरी के निर्माण में इसी मतलब डच मेटल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जर्मन सिल्वर है, ये पीतल का ही एक रूप है जिसमें टिन को भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉपर 25 से 50% रहता है, जिंक 10 to 35%, टिन 5 to 35%। ठीक है, चांदी की तरह दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है, इसमें हमने टिन मिला दिया है, तो टिन मिलाने की वजह से इसका रंग थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, बाकी पीतल के जैसे नहीं दिखाई देता। ठीक है, संक्षारित रहित होता है, मतलब किसी संक्षारण नहीं होता। आपको पता है कॉपर में संक्षारण होता है, पर जर्मन सिल्वर में संक्षारण नहीं होता। तन्यता एवं तन्य सामर्थ्य अत्यधिक होता है, यानी डक्टिलिटी की बात करें, डक्टाइल और मेलेबिलिटी की बात करें तो मतलब शुद्ध कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है, सिक्का बनाने के लिए, बर्तन, सजावट की वस्तुएं, यानी जितना भी 100 पीसेस होते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए, आभूषण निर्माण के लिए भी जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पीतल के भी हमने 3 रूप जाने, जर्मन सिल्वर, डच मेटल और कॉमर्शियल ब्रास। अब नेक्स्ट हम जानते हैं अबाउट द ब्रोंज, जिसको हम लोग कांसा बोलते हैं। ये भी कॉपर का ही एलॉय है। तो आपको बता दूं, इसमें कॉपर और टिन रहता है। ठीक है, कॉपर हो गया 80 to 95% और टिन 20 to 5%। ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का कांसा बनाना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यह अत्यंत कठोर मजबूत होता है, यह भंगुर प्रकृति के होते हैं, यह मिश्र धातु संचारित प्रतिरोधी होता है, विशेष प्रकार के चुंबकीय एवं विद्युतीय गुण भी होता है। मतलब कांसे की अगर बात करें तो इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और कोरोजन भी उसमें नहीं होता। ठीक है, तो अब ये देखिए कांसा में भी अलग अलग तरह का कांसा आता है। तो पहला है आपका क्वाइनिस ब्रोंज। ठीक है, इसमें देखिए कॉपर 89 to 92% है, टिन जो है 8 to 11% है। यह मुलायम तथा टिकाऊ होता है, सिक्के वाला कांसा भी कहते हैं। ठीक है, सिक्का, पंप, बल्ब तथा तारों का निर्माण के लिए इस एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है गन मेटल, इसमें कॉपर 85%, टिन 4%, जिंक 4%, टिन 8% और लेड 3%। तो ये 4 धातुओं से मिलकर बनता है। यह कठोर, कड़ी तथा विस्फोटक के बल का प्रतिरोध करने की क्षमता रखता है। फाउंड्री, उच्च भाप संयंत्रों तथा सैनिक सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। गन मेटल का नॉर्मली जो विस्फोटक सामग्री बनाने में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, क्योंकि बड़े से बड़े ताप ये प्रेशर को झेल सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कांसा है। उसके बाद एक और कांसा है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी, ग्रिड मेटल, जिसमें कॉपर 89% रहता है, एंटीमनी 10% और टिन होता है 1%।
ये कठोर तथा ढलने में श्रेष्ठ होते हैं, यानी इसको अगर हम कास्टिंग के लिए भी बहुत अच्छे, इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। यह मुख्यतः संचयी बैटरी में सचिद्रमय प्लेट या ग्रिड को ढालने का के काम आता है। मतलब बैटरी, बड़े बड़े बैटरीज में को बनाने के लिए, प्लेट्स बनाने के लिए ग्रिड मेटल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज हम क्लास में लेक्चर्स में ये जाना अबाउट द एलॉय, इम्पॉर्टेंस ऑफ एलॉय, थोड़ा सा रिवीजन हमने किया, और साथ ही साथ हमने कॉपर की 2 महत्वपूर्ण जो आपको सिलेबस में पढ़ना था एलॉय, जो आपका ब्रॉन्ज और ब्रास, हमने उसके बारे में जाना कि कितने प्रकार का ब्रॉन्ज और ब्रास एलॉय हम यूज़ में लाते हैं, उसमें कौन कौन से धातु और अधातु को मिक्स करके कितने परसेंटेज में मिला के बनाया जाता है, और उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, कैसे शुद्ध धातु के कंपेयर में अलग हो जाती है, और उसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उपयोग यूजेस का है, वो भी हमने आज जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और एलॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप स्टूडेंट्स से के लिए असाइनमेंट है कि आज जो मैंने पढ़ाया है आप उसको अपने असाइनमेंट कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।